नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिव्य दृष्टि डिकोडिंग डिवाइन गाइडेंस में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, मैं और मेरा सन देवांग हम समय यात्रा के जरिए, टाइम ट्रैवल के जरिए हर 10 दिन में हमारे न्यूज़ चैनल और अखबारों में कौन सी ऐसी घटना जो कि बड़ी खबर बन सकती है, उनकी हम भविष्यवाणी करते हैं, उनकी प्रेडिक्शन करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमने एक प्रेडिक्शन किया था कि 1 से लेके 10 मार्च के दौरान हमारे देश में ऐसी कौन-सी बड़ी घटना बनेगी, जो कि अखबार और न्यूज़ चैनल में बड़ी खबर बन सकती है। और हमने ये बताया था कि 1 से लेके 10 मार्च के दौरान कोई छोटा-सा विमान, जो कि एक फाइटर प्लेन जैसा है, वो हादसे का शिकार हो सकता है। और इस दौरान मैं आपको बता दूँ कि 2 घटनाएँ ऐसी हुई। एक तो कि एमपी में, गुना में एक छोटा-सा ट्रेनी प्लेन जो है वो हादसे का शिकार हो गया। और राजस्थान में जैसलमेर में पोखरण के पास, जहां पर मोदी जी का एक कार्यक्रम हो रहा था, एयर शो का हो रहा था, और उसी दौरान वहां पे पोखरण से नजदीक में ही जैसलमेर में तेजस फाइटर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और बड़ी देखने वाली बात यह है कि अगर आपको याद हो, अगर आपने पहले हमारी जो भविष्यवाणी थी उसका वीडियो यदि देखा हो, तो जिसमें देवांग ने एक स्केच बनाकर दिखाया था कि ये जो घटना होगी, वहां पर जहां पर फाइटर प्लेन क्रैश होगा, वहां पर एक वॉल है और ये फाइटर प्लेन दीवार से टकराएगा और इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। उतना ही नहीं, लेकिन उनका जो मलबा है फाइटर प्लेन का, उनका भी उन्होंने स्केच में दर्शाया था कि इस तरह का मलबा भी गिरेगा। और जब घटना होने के बाद उस घटना के जो विजुअल्स न्यूज़ चैनल में आए, वो बिल्कुल हमारे स्केच के साथ 100% शत प्रतिशत मिलते थे। उसके बाद में एक प्रेडिक्शन हमने ये किया था, और वहां पर देवांग ने बिल्कुल कैटेगरिकली ये कहा था कि अब 20 मार्च के पहले कोई ऐसी घटना घटेगी जहां पर कोई बस जो जा रही है, शायद वो फ्लाईओवर के पास, मतलब कोई कोई पुल से जा रही है, रास्ते पर जा रही है, और किसी गैस की पाइपलाइन हो या पानी की पाइपलाइन हो या किसी लाइन के प्रचंड ऊर्जा के प्रभाव से, और बड़े कैटेगरिकली ये कहा था कि प्रचंड ऊर्जा के प्रभाव से इस बस के साथ कोई हादसा होगा। और उन्होंने ऐसा बाउंडर जैसा वेव्स बताया था कि ऐसा कुछ गिरता है बस के ऊपर और बस के साथ हादसा होगा। वैसे स्मोक भी बिल्कुल, और वैसे चलती हुई बस में आग लगना, चलती हुई कार में आग लगना, ये आम बात है। और हमने ये बिल्कुल कहा था कि ये जो घटना है बड़ी यूनिक है, विशिष्ट है। और आपको बता दूं कि कहीं बिहार में ऐसी गाजीपुर में चलती हुई बस पे 11,000 वॉट की हाई टेंशन लाइन जो होती है बिजली की, वो तार चलती हुई बस पर गिरी। और उस बस में सभी यात्री, करीब करीब 50 यात्री जो थे, वो झुलसकर जिनकी मौत हो गई। और हमने पहले ही कहा था कि ऐसी कोई घटना घटती है तो हमें भी दुख होता है कि ऐसी घटना न हो। लेकिन कहते हैं कि एक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन यस, बहुत सारे लोग मिलके अगर अपनी चेतना शक्ति के प्रयोग से कुछ घटनाओं को हम रोक सकते हैं, या तो उनकी तीव्रता को कम भी किया जा सकता है। और हमारा यही प्रयास है कि आप सभी को इस बात से जागरूक करें, इस बात से अवगत करें कि हम अपनी चेतना शक्ति से बहुत कुछ कर सकते हैं। और यही हमारा इस चैनल पे जो हम वीडियोस रखते हैं भविष्यवाणी के, उसके जरिए हमारा यही संदेश देने का एक प्रयास है। और हमारा जो कोर्स है दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड्स, उसके माध्यम से आपको यही सिखाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों की पूर्व जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि अब हमारा जो प्रेडिक्शन है, भविष्यवाणी है समय यात्रा के जरिए, वो क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा सन देवांग, वो भी समय यात्रा करता है और मैं भी करता हूँ, और हम दोनों समय यात्रा के सेशन के बाद हम जो स्केच बनाते हैं, उस स्केच को मिलाते हैं, देखते हैं कि उसमें कौन सी बात कॉमन है, और इस निष्कर्ष पर आते हैं कि हाँ, ये हमारा भविष्यवाणी है, वो बिल्कुल सटीक है, सही है। जब दोनों के स्केच मिलते हो, उसमें जो कॉमन बातें निकल के आती है। तो इस बार जो है 21 मार्च से लेकर 31 मार्च के जो ये अंतराल है, उसके दौरान ऐसी कौन सी बड़ी घटनाएं घटेंगी जो कि न्यूज़ चैनल में बड़ी खबर बन सकती हैं। मैं आपको बता दूं, हालांकि देवांग इसके बारे में ज़्यादा बोलेगा, लेकिन मैं वर्बली थोड़ा बता दूं कि क्योंकि बातें कॉमन है, इसके लिए ज़्यादा हम रिपीट नहीं करेंगे, टू दी पॉइंट बात करेंगे। पहली बात तो ये है, स्केच देवांग बताएगा, लेकिन मेरा जो समय तक का जो सेशन था, उसमें मैंने ये देखा कि कोई ऐसी घटना हो सकती है जहां पर कोई एनकाउंटर होता है, कई किसी
बड़े आतंकवादी की या कोई बड़े गुनहगार के जिनको पुलिस को जिनकी तलाश थी, उनका एनकाउंटर हो एक एनकाउंटर तो हो गया। और बिल्कुल ये मैं बता दूं कि देवांग ने ये भविष्यवाणी की थी कि 20 मार्च से पहले एक और घटना घटित हो सकती है, जिसमें उन्होंने बताया था कि कोई ऐसी वारदात होती है जहां पर जैसे कोई मर्डर हुआ, वहां पर पुलिस जो है चौक से एक एरिया को कॉर्डन करती है, वहां पे निशान बनाती है और वहां से कुछ सबूत को बरामद किया जाता है। ऐसी कोई घटना घटेंगी, ये उन्होंने बताया था। और वैसी घटना मैं आपको बता दूं यूपी में बदायूं में हो चुकी। एक ही परिवार के 2 बच्चों को जावेद नाम का एक शख्स है जिन्होंने उनकी गला रेत कर हत्या कर दी और वो जो है आरोपी उसमें से कुछ फरार है और एक जो गुनहगार है उनका एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया है। तो शायद हो सकता है कि दूसरा गुनहगार है उसका भी उन्हें एनकाउंटर हो जाए, क्योंकि हमारी भविष्यवाणी में ऐसा आया है। ये कोई और घटना भी हो सकती है? और घटना भी हो सकती है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी जो 21 मार्च से 31 मार्च के दौरान जो घटना घटित होने वाली है, मैं चाहूंगा कि देवांग आपको इसके बारे में विस्तार से स्केच के जरिए समझाए। तो अभी मैं कहूंगा कि देवांग आपसे इस बात को शेयर करें। देवांग। दोस्तों, अब 21 मार्च से 31 मार्च तक जो घटना होने वाली है, जो कि बड़ी घटना है और जिसकी खबर आपको न्यूज चैनल्स में भी देखने को मिलेगी। तो वो जो घटना अब घटने वाली है वो कुछ इस प्रकार से है कि ये घटना का जो स्थल है वहां पर एक बड़ी ऐसी पाइपलाइन है। ये कोई सुएज पाइपलाइन या कैनाल भी हो सकती है। यहाँ पर कोई ऐसी संदिग्ध चीज मिलती है और लोग जो है उस जगह से हट जाते हैं पीछे। वहां पर वर्जित है जाना, ऐसी कोई जगह है। और यहाँ पर जो चीजें बरामद की जाएंगी ये बॉक्सेस हैं। अब ये बॉक्सेस में से हो सकता है कि वेपन्स हो, सब्सटेंस हो, कोई ऐसा पदार्थ हो, या बॉडी पार्ट्स भी हो सकते हैं, या किसी की बॉडी हो, डेड बॉडी हो। वैसी भी घटना यहाँ पर घट सकती है, लोग वहां से हट जाते हैं पीछे। अब ऐसा इसके साथ साथ एक और घटना जुड़ी हुई है। और दूसरी जो घटना हो रही है, अब ये हो सकता है कि ये जो दूसरी घटना जिसके बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो, और इससे पहले जो मैंने घटना जिसके बारे में अभी आपको बताया था, ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हो या एक ही घटना के 2 भाग हो। तो इसे इस तरह से भी समझिएगा। क्या होता है कि एक ऐसी जगह है जो कि ऊपर है, ये फ्रेम जैसी कोई जगह है या कोई ऐसा गेट भी हो सकता है। वहां पर कुछ लोग ऊपर चढ़ जाते हैं और वहां से ऐसी ऊपर जगह से कुछ फेंक रहे हैं। अब ये हो सकता है कि पत्थर हो या कोई ऐसी चीज हो जिससे लोग जो है वो इंजर हो जाते हैं, उनको क्षति पहुंचती है। ऐसी कोई चीज भी हो सकती है और उस वजह से वहां जो है वो भीड़ इकट्ठा हो जाती है, एंग्री मॉब वहां पर आ जाता है। अब जैसा अभी मैंने आपको बताया कि जो चीजें फेंकी जा रही हैं उसमें हो सकता है कोई ऐसा पदार्थ भी हो, जैसे कि कोई एसिड भरी हुई चीज हो या कोई बॉम्ब जैसी चीज हो। ये भी हो सकता है और इस वजह से दंगे भी भड़क सकते हैं, तनाव पैदा हो सकता है, ऐसी स्थितियों का निर्माण हो सकता है, ऐसी घटना भी हो सकती है ये। तो जैसे कि देवांग से आपने सुना कि उनकी समय यात्रा में इन्होंने जो भविष्यवाणी करी कि हाँ, कि होली के त्योहार के दौरान कोई ऐसी चीजें लोगों के ऊपर किसी ऊंची जगह से फेंकी जाती है जिसकी वजह से लोग हताहत होते हैं, जो कोई दंगे का वजह बन सकती है। और जैसे कि बताया इन्होंने कि कोई ऐसी जगह जहाँ से कोई संदिग्ध चीजें मिलती हैं, बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं और कोई वेपन्स भी हो सकते हैं। इस तरह की कोई जगह कैनाल या डंप यार्ड जैसी जगह से मिल सकती है। तो ये प्रेडिक्शन है हमारे 31 मार्च तक ये घटनाएं होंगी। वैसे बहुत सारी घटनाओं की जानकारी हम आगे देंगे। इलेक्शन के पहले, चुनाव के पहले कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो होने की संभावना है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी समय यात्रा की है, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अभी तक हमने शेयर नहीं किया है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि जरूरी नहीं है कि सभी बातें हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पहले से ही शेयर करें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी संवेदनशील होती हैं। लेकिन यहाँ हमारा जो मकसद है वो ये है कि आप सभी को ये बात से अवगत कराया जाए कि हमारे जीवन में देयर इज नथिंग इज मिस्ट्री। कुछ भी ऐसी पहेली हमारा जीवन नहीं है। हमारी चेतना में पूरे ब्रह्मांड की जानकारी मौजूद है और वो है फ्रीक्वेंसी की भाषा में। हम अपनी चेतना की शक्ति से उस फ्रीक्वेंसी के साथ में हमारे दिमाग को ट्यून कर सकते हैं और इनको डिकोड भी कर सकते हैं। वही हम अपने कोर्स के माध्यम से सिखाते हैं। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करें, कमेंट भी करें और लोगों के साथ शेयर भी करें। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि हमारी और आने वाली भविष्यवाणियों की जो वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद, शुक्रिया।